हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोशिका। कोशिका मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, वो भाग 1 है और ये भाग 2 है। तो भाग 1 में क्या क्या पढ़ाई हूँ, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, इसके बारे में बताई हूँ। तो हमारे इस चैनल में नए होंगे तो हमारे इस चैनल साध एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे पिछले वीडियो कोशिका का भाग 1 को नहीं देखा है उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा ताकि आगे अच्छा से समझ में आए। तो आज देखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका के अंदर क्या देखेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अंग है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य है, किस टाइप का होता है, ये बताऊंगी। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका के अंदर कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है और यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यह कैसा होता है, यह कोशिका में ये चिकनी होता है और ये क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट व वसा के संश्लेषण में सहायता करता है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट व वसा के संश्लेषण में सहायता करता है। दूसरा है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कैसा होता है, यह खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली के रूप ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं। चिकनी के अंदर ऊपर में क्या होता है, चिकनी सतह होता है और इसके झिल्ली के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या है, राइबोसोम है। वो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर ना छोटे छोटे कण चिपके होते हैं, वो राइबोसोम होते हैं। वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन, उसका मेन कार्य क्या है, राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। तो ये खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करता है, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है इसको, राइबोसोम को। राइबोसोम जो है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसमें चिपका रहता है राइबोसोम। तो एक होता है चिकनी होता है, उसकी सतह चिकनी होता है इसलिए उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। और जो खुरदुरी होता है, किस कारण खुरदुरी होता है, उसके अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर ना छोटे छोटे कण चिपका रहता है इसलिए ये खुरदुरी हो जाता है। और वो कण क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं कोशिका के अंदर, इसीलिए वो खुरदुरी होता है। छोटे छोटे कण राइबोसोम चिपक जाते हैं उसमें और उसी का सहायता करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। आगे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम ये 5वां है। तो राइबोसोम का क्या कार्य है, ये कैसा दिखता है इसको देखेंगे। यह पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम यह पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है और इसकी खोज किसने किया है, जॉर्ज ई पैलेड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की है, जॉर्ज ई पैलेड। तीसरा, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है और ये छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं और यह न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम पादप व जंतु दोनों में पाया जाता है और इसकी खोज किसने की है, जॉर्ज ई पैलेड ने किया है। यह कोशिका के सबसे छोटे अंग है और ये इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और यह 2 प्रकार की होती है। पहला है 70S जो कि आकार में छोटे होते हैं और उदाहरण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया व बैक्टीरिया में पाया जाता है 70S। और 80S आकार में बड़े होते हैं और विकसित पादप व जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो 80S जो कि आकार में बड़े होते हैं वो विकसित
विकसित वाले कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे पादप है और जंतु कोशिका में ये विकसित कोशिका है। तो 80S विकसित एवं पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और 70S जो सूक्ष्म जीव है माइटोकॉन्ड्रिया व बैक्टीरिया में 70S जो कि आकार में छोटे होते हैं तो सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं।